बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे लगाने वाली सरकार आज बेटियों पे अत्याचार कर रही है। मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है। ये 56 इनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर दिल्ली में आती है, लेकिन हम देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा तो छोड़िए और अत्याचार के केसेस हमारे सामने आए हैं। गली गली में शोर है। यूपी में जो हमारे बहन के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिले, इसलिए हम आज रैली कर रहे हैं। पूरे देश में रैली चल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट हमको अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है ये हम पूछने के लिए, और हम आगे और रैली करेंगे। हम जब तक रैली करेंगे जब तक हमारी बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा। हमारा मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में इन्वेस्टिगेशन हो। सीबीआई किसकी तोता है हम सबको मालूम है, सीबीआई पे हमें भरोसा नहीं है। मनीषा हम शर्मिंदा है कि इन अत्याचारियों में ज्यादातर बीजेपी के लोग हैं और ज्यादातर बीजेपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है इन अत्याचारियों को सपोर्ट कर रही है। हल्ला बोल हल्ला बोल। जेल भरो आंदोलन की भी हम तैयारी करने वाले हैं। अगर सरकार नहीं झुकती है तो मनीषा बहन जी को अगर न्याय नहीं दिला देते तो हम जरूर जेल भरो आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। We the Gulbarga News welcome to all viewers. निवासी, मेरा नाम नीलम है। हम आज 15 अक्टूबर को जो इस रैली किस लिए आए मान लो तो यूपी में जो हमारे बहन के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिले, इसलिए हम आज रैली कर रहे हैं। पूरे देश में रैली चल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट हमको अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है ये हम पूछने के लिए, और हम आगे और रैली करेंगे। हम जब तक रैली करेंगे जब तक हमारी बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा, उनकी तरफ से, योगी सरकार की तरफ से हमको आंसर नहीं मिलेगा कि हम उन लोगों ने क्यों न्याय नहीं दिया है, तब तक हम रैली करेंगे। हमारा संघर्ष हमको न्याय मिलने तक हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय मलासी सभी साथियों को। आज हम इधर कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में जो हम रैली का नियोजन किए हैं, सिर्फ कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है पूरे, ताकि सारे देश भर में है। क्योंकि हम 8 तारीख को धरना प्रदर्शन मेमोरेंडम सबमिट किए। मेमोरेंडम के सबमिट के माध्यम से हम सभी साथियों को आगाह किए थे सरकार को कि अगर मनीषा बहन को अगर न्याय नहीं मिला तो आगे आने वाले दिनों में हम धरना प्रदर्शन करने वाले हैं पूरे जिला स्तर के ऊपर। और इसके भी अगर सरकार नहीं झुकती है तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन की भी हम तैयारी करने वाले हैं। अगर सरकार नहीं झुकती है तो मनीषा बहन जी को अगर न्याय नहीं दिला देते तो हम ज़रूर जेल भरो आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे। हम सरकार को यही चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी मनीषा बहन के जो कातिल है और अत्याचारी है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी पे लटका जाए। और आने वाले दिनों में हमारे माँ बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो, ऐसी सरकार को बैलेंसिंग करने रूलिंग चलाना चाहिए, ऐसा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके लिए सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, हम ऐसा इनसे गुजारिश कर रहे हैं। इस बहुजन क्रांति मोर्चे के संदर्भ में हम यही डिक्लेयर करते हैं यहाँ से कि आज के इस प्रोटेस्ट से अगर सरकार नहीं झुकती है तो आने वाले दिनों में हम बहुजन क्रांति मोर्चे की ओर से जेल भरो आंदोलन की तैयारी में हम लगने वाले हैं। हाथरस में जो मनीषा बहन के साथ जो अत्याचार हुआ है ये शर्मनाक वाक़या हुआ है, क्योंकि मनीषा बहन अपने बयान में कहती है कि मुझे रेप हुआ है, तो सरकार आज तक ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का दावा करती है, ना कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप हुआ बोल के आता है। ये शर्मनाक है। योगी सरकार अपने जो असली एजेंडे के में योगी सरकार को चाहिए कि वो तुरंत कातिलों को अरेस्ट करे, क्योंकि ये एक मनीषा एक बहन नहीं है, बल्कि NPRC के मुताबिक 2019 में 144 केसेस यूपी गवर्नमेंट में होते हैं, यूपी स्टेट में होते हैं। लिहाजा योगी सरकार को शर्मनाक वाक़या है ये। जल्द से जल्द इन कातिलों को अरेस्ट करें, या नहीं तो जिस तरह से हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ है उसी तरह से उन दोषियों को, उन अत्याचारों को एनकाउंटर करके मारा जाए। हमारी ये मांग है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है देश में। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे लगाने वाली सरकार आज बेटियों पे अत्याचार कर रही है, महिलाओं पे अत्याचार कर रही है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द मनीषा के कातिलों को न्याय मिले, क्योंकि सरकार SIT डाली है।
ये SIT की ज़रूरत नहीं थी मनीषा के कातिलों के लिए, जबकि मनीषा का बयान खुद है कि अत्याचारों ने मुझ पर अत्याचार किया है, बल्कि सरासर मनीषा का बयान है। उसी बयान के निर्धार पर अत्याचारों को सज़ा होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। पूरे देश भर में जितने भी मूल निवासी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SC ST के, OBCs के, माइनॉरिटीज़ के, पूरे जने एकजुट होकर पूरे देश भर में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। हमारा मांग सिर्फ यही है, जहाँ जहाँ भी मूल निवासी दलित, SC ST, माइनॉरिटीज़ और गरीब लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर खासकर, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। ये 56 इनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर दिल्ली में आती है, लेकिन हम देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा तो छोड़िए, और अत्याचार के केसेस हमारे सामने आए हैं। जितने भी डाटाज हैं ये और बढ़ा कर आए हैं, 20-25% और ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। अफसोस की बात यह है कि इन अत्याचारियों में ज़्यादातर BJP के लोग हैं, और ज़्यादातर BJP की जो स्टेट गवर्नमेंट है इन अत्याचारियों को सपोर्ट कर रही है और उनको जेल से बाहर निकालने का काम कर रही है। जितने भी हम केस देखते हैं वहाँ की जो BJP की जो स्टेट गवर्नमेंट है उल्टा ये अत्याचारों को सपोर्ट कर रही है। हाथरस में जो दलित बच्ची के साथ जो गैंग रेप हुआ है, यहाँ पर मीडिया और यूपी सरकार दोनों मिलकर अब इसको हॉनर किलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। उल्टा घर वाले बच्ची को मार रहे हैं बोल के उस तरफ ये एंगल, जो इन्वेस्टिगेशन का एंगल उस तरफ ले जा रहे हैं। इनकी सोच देखिए कितनी है। इसी मनुवाद की सोच को हम धिक्कारते हैं, कंडेम करते हैं। हम मालूम है कि मनुवादी जो सोच है ये दलित, SC ST के ख़िलाफ़ है, ये माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है, और ये औरतों के भी ख़िलाफ़ है ये मनुवादी की सोच। तो आज का इस प्रोटेस्ट एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है। आने वाले दिनों में अगर ये इन्वेस्टिगेशन को सही डायरेक्शन में ले जाकर वो जो कातिलों को अरेस्ट करे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको इन्वेस्टिगेशन कराकर, और हमारा मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में इन्वेस्टिगेशन हो। CBI किसकी तोता है हम सबको मालूम है, CBI पे हमें भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो अत्याचारी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो, ये हमारा मांग है।